जय हिंद साथियों, हमारे साथ एक बार फिर विश्व हिंदू महासंघ भारत के राष्ट्रीय सचिव एशन राय जी हैं और आज ये दो मुद्दों पे बात करेंगे। पहला मुद्दा तो चिकित्सा विभाग से है। जिस तरीके से इन्होंने इससे पहले आरोप लगाया कि चिकित्सा विभाग के अंदर किस तरीके से दलाली चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, और आज तो वो साक्ष्य के साथ में है, सबूत के साथ में। दूसरा इनका मुद्दा है कि जिस तरीके से गौशालाओं खोली गई और गौशाला के नाम पे सरकार के द्वारा बड़ी बड़ी योजनाएं उनको दी जाती है, लेकिन वहीं पर इनके पास कुछ साक्ष्य भी है कि जिंदा गायों को गौशाला से बाहर फेंक दिया जाता है, उनके कान पे जो टेप लगे रहते हैं उसको काट दिया जाता है और दिखाया जाता है छोटा पशु। तो राय साहब, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे चिकित्सा विभाग के ऊपर। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? चिकित्सा विभाग के ऊपर एक बार हमने आपसे बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बयान दिया गया था कि जो लोग अवैध रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आरएमपी डॉक्टर नहीं हैं, अवैध रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो, अस्पताल को सीज किया जाए और विभाग के द्वारा उचित कार्रवाई की जाए। तो एक बार हम आज के करीब एक हफ्ता पहले सौसैया बेड लालगंज टिकरघाट एक मरीज को लेकर के गए थे। रात का समय था, मरीज को चोट लगी हुई थी और ठीक ठाक चोट लगी थी, सर में चोट लगी थी, उल्टी भी हो रही थी। डॉक्टर साहब सोए थे। वहाँ के फार्मासिस्ट जो काम किए वही किए। लालमन यादव जी ने जितना अपने शक्ति के अनुसार था वो इलाज किए, डॉक्टर मौके पर नहीं आए। उस दिन ड्यूटी किसकी थी? कौन से डॉक्टर थे? डॉक्टर साहब को तो बता नहीं पाएंगे, उनकी फोटो हमारे पास है। अच्छा। और दो लड़के थे जो वार्ड बॉय थे, दोनों अपने अपने तरफ सो गए थे। तब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अरे तो सारी सरकार की अच्छी खासी व्यवस्थाएं और लोग ताश नाश कर रहे हैं। तुरंत मैंने 112 पे फ़ोन लगाया। 112 पे पुलिस आई। पुलिस मौके पर उन लोगों को जगाई। मैंने तुरंत, मेरे पास एक वीडियो है और फोटोज भी मैंने निकाल लिया। निकालने के बाद हमने वह सुपुर्द कर दिया पुलिस को। तो वहाँ पर जब पुलिस आई, उन लोगों को डांटी, तब उसके बाद जा कर के बिंद प्रकाश मौर्य की मलहम पट्टी हुई, बिंद प्रकाश पांडे जी की मलहम पट्टी हुई। तो वहाँ पर तो ये लोग, सरकार बार बार कहती है कि झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ उचित कार्रवाई करिए, इम्प्लाई डॉक्टर को यहाँ जाइए। जितने इम्प्लाई डॉक्टर हैं, जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ मुहैया नहीं हो रही हैं। और जो बहुत जल्द में इसी 24 या 25 तारीख के इर्द गिर्द लालगंज के ही अधीक्षक माननीय राजेंद्र जी गोसाई की बाजार में जाते हैं। गोसाई की बाजार में जाने के बाद वहाँ पर जो है कि डॉक्टर यश कुमार के यहाँ जाते हैं और उनका जो है कि हॉस्पिटल का निरीक्षण वगैरह करते हैं। शाम को लोग एक होटल में बैठे मिलते हैं। संजोग से उस होटल के सीसीटीवी फोटो कैमरे को निकाल लिया गया। सारे लोग एक साथ बैठ करके डिनर करते हैं, एक साथ उठते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग्स हैं। अच्छा, आपके पास साक्ष्य है? मेरे पास साक्ष्य है। एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रही है कि दिन के उजाले में चिकित्सा विभाग छापामारी करता है और रात के अंधेरे में उन्हीं झोला छाप डॉक्टरों के पास से डिनर पार्टी करता है, यानी कुछ ना कुछ झोल झाल है। ये तो खुली सी बात हो गई। अब इसमें शक रहा ही नहीं। सुबह में अधिकारी बन करके जाते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, शाम को साथ में बैठ के डिनर करते हैं, तो बिना झोल झाल के कैसे?
अच्छा, जैसे ये अधीक्षक जी, जैसे अभी लालगंज सीएससी जो है वो देवगांव चला गया, बराबर, और अधीक्षक जी गोसाई की बाजार में जा रहे हैं, लेकिन कुछ लिस्ट मेरे पास भी है, जैसे आराध्या हॉस्पिटल देवगांव में है, स्वास्थ्य बाल केंद्र देवगांव में है, जय गुरुदेव हॉस्पिटल हाईवे पे है, सीएससी के पास ही है, ओम साइन हॉस्पिटल, फिर ये समर्थ हॉस्पिटल, फिर मीरा मेमोरियल एंड हॉस्पिटल देवगांव। तो ये जो 6-7 नाम जो देवगांव के सीएससी के आजू बाजू में है, तो अधीक्षक श्रीमान को ये नहीं दिखता? जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, इसमें 5-6 अस्पतालों में 2-1 को छोड़ करके बाकी लोग आरएमपी डॉक्टर हैं, वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को यह एथराइज्ड है, सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल को ही नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि फर्स्ट एड कर सकता है। रास्ते पर अगर एक्सीडेंट हुआ है तो कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति का प्राथमिक उपचार कर सकता है। तो प्राथमिक उपचार की जो डिग्रियां हैं, BEMS हुआ, CMA-CD हुआ, या छोटे छोटे जो डिग्री हैं, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार तो जो कॉलेज खुलवाई है जहाँ से लोग पढ़े हैं, केंद्र सरकार तो उसमें है, और केंद्र सरकार से मान्यता लेकर के ही ये लोग पढ़े हैं। हाँ, इसलिए नहीं पढ़े हैं कि ये लोग किसी मरीज का पेट खोल दें, किसी मरीज का ब्रेन खोल दें, किसी मरीज का हार्ट खोल दें। मेजर चीजें तो हो रही है, मेजर ऑपरेशन के लिए ये लोग हैं नहीं, माइनर चीज फर्स्ट एड के लिए एथराइज्ड हैं, उतना कर सकते हैं, उतना उनको अधिकार दिया गया है। आपकी बात सही है। चलिए, वो उनको जैसे फास्ट एड कर सकते हैं, दवा दे सकते हैं, मलहम पट्टी कर सकते हैं छोटे मोटे जख्म का, लेकिन क्या ये जैसे आपने कहा पेट फाड़ना, दिमाग खोलना, दिल का ऑपरेशन और भी XYZ हॉस्पिटल चला रहे हैं ये इस तरीके से? भाई कहीं ना कहीं तो गलत है। अच्छा, वो तो एक कहावत भी कही गई है, दीपक तले अंधेरा। अच्छा, एक दूसरी चीज ये भी कि जिन अस्पतालों को मुख्य चिकित्सा आजमगढ़ द्वारा सीज किया जाता है, और फिर वही अस्पताल कुछ दिन के बाद अब वो किस तरीके से उसको मान्यता दे देते हैं, क्या होता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन फिर वही झोला छाप डॉक्टर जो पहले गलत तरीके से कार्य अपना कर रहा था, और वो रजिस्टर्ड होने के बाद यानी फिर वो सही लीगल तरीके से अपराध करे, ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का अवहेलना हो रहा है। सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी के एक बयान के बाद ये उनके बयानों का अवहेलना हो रहा है, उनके नाम पर धनुगाही की जा रही है। अच्छा, पुलिस FIR भी नहीं होता? अगर वो FIR लाज हुआ तो धनुगाही नहीं होगी, और धनुगाही होगी तो FIR नहीं होगा, एक ही होगा ना। अच्छा, तो जैसे मुख्यमंत्री जी ने 2 चीजें कही थी कि झोला छाप डॉक्टरों का सफाया और उनके ऊपर पुलिस द्वारा FIR किया जाए, बराबर ना, लेकिन FIR ना करके और फिर उसके बाद चिकित्सा विभाग के द्वारा उसको रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है, तो उसमें अस्पताल में तो वही डॉक्टर बैठ रहा है ना, या जिसके नाम पे आप रजिस्ट्रेशन दे रहे हो, जिस डॉक्टर के नाम पे, तो क्या आपने कभी जांचने की कोशिश की कि वो डॉक्टर वहां बैठता है कि नहीं बैठता? अब इसमें 2 चीजें होंगी। नंबर 1, जिस MBBS MS डॉक्टर के नाम पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फायर, प्रदूषण, सारी चीजें बन रही हैं, उसके बाद वो डॉक्टर बैठ रहा है तब तो ठीक है। उस डॉक्टर के नाम पर अगर वही पुराने वाले डॉक्टर बैठ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आज भी गलत है, अपराध तो ही है, ये अपराध की श्रेणी में है ही, और ये अपराध की श्रेणी में न लाने वाले और कोई नहीं, हमारे जो शासन के द्वारा निर्देशित किए हुए लोग हैं वही हैं। अच्छा श्रीमान, एक चीज ये भी है कि जैसे अभी ये अधीक्षक जो हैं राजेंद्र जी, इनका ये जो वीडियो वायरल हुआ कि दिन के उजाले में छापा, रात के अंधेरे में सेटिंग डिनर पार्टी पे, तो ये चीज़ें, तो ये वीडियो CMO साहब को भी भेजी गई, ये वीडियो एडिशनल CMO को भी भेजी गई, डिप्टी CMO को भी भेजी गई, और तकरीबन इस वीडियो को भेज के भी 3 से 4 दिन हो गया। उनके यहाँ से तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आप इस वीडियो को संज्ञान में लेके ये चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी को इस चीज़ से अवगत कराएं? हम इसी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि इस चीज़ों पे बहुत सीरियसली ध्यान दें,
जिस तरह से उन्होंने यह ध्यान दिया कि हमारे प्रदेश में जो गैर तरीके से पब्लिक के बीच में इलाज किया जा रहा है, जिस नज़रिया से वह देखे हैं, उन्होंने आदेश दिया है, उसी नज़रिया से वह इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो यह काम हो रहा है वह गलत हो रहा है। अगर गलत किया गया है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाए। नहीं, ये चीज़ तो है। देखिए, ये चीज़ मैंने इससे पहले भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने लोगों की हित के बारे में सोचा, आम जनमानस की हित के बारे में सोचा, क्योंकि आम जनमानस का पैसा बहुत ही मेहनत से आता है और इलाज अगर पैसा खर्चा करने के बाद भी सही सुविधा ना मिले तो ये बड़ी तकलीफ होती है। उसको देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिया। इससे पहले तो किसी ने आदेश नहीं दिया। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा आदेश नहीं दिया है, ना आने वाले समय में जल्दी कोई देगा। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी ने यह आदेश दिया आम जनमानस के हित के लिए, क्या यह आदेश उन्होंने दिया था कि जो आम जनमानस के डॉक्टर हैं वह जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके आदेश के अनुसार जो है सरकारी डॉक्टर आ जाए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, MOIC हैं, डिप्टी CMO हैं, एडिशनल CMO हैं, CMO हैं, EMO हैं, एनी हाउ कोई भी आ जाए और उनको अपने कार्यालय पर बुला ले और अपनी झोल झाल की सेटिंग को मैनेज कर ले। मुख्यमंत्री जी ने यही आदेश दिया था। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या जो नेतागण है, तो उनको भी तो आना चाहिए ना, कि क्योंकि ये तो सभी लोगों का कार्य है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पार्टी में जितने भी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अपने कार्य में कार्यरत हैं। वो लोग पीछे नहीं हैं, सब लोग आगे चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज बारी बारी से जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अवगत कराए होंगे, तब तो आदेश आया है। अच्छा, एक दूसरी चीज़ की, जैसे अभी एक वीडियो आप दिखा रहे थे, ये लालगंज गौशाला की ही है कि जिंदा गाय को, जो कि गौशाला के नाम पे सरकार की बहुत सारी योजनाएं निकलती है, तो और ये भी आदेश है कि छुट्टा पशु एक भी रास्ते पे ना दिखे, जो कि लालगंज बाजार में लगातार घूमते रहते हैं। लेकिन आपने जो वीडियो दिखाई कि जिंदा गाय के बच्चे को बाहर फेंक दिया गया है, और कुछ ऐसी तस्वीरें भी आपने दिखाई कि मरी हुई गायों को आधा जमीन के अंदर है, आधा जमीन के ऊपर है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं, बदबू फैल रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जहाँ तक हमें मालूम है, जो गौशालाओं को लेकर के या छुट्टे पशुओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री जी गांव-गांव में गौशाला खुलवाने का प्रबंध किए, उसके देख रेख के लिए लोगों को एक सुचारू रूप से नौकरी मुहैया कराई। प्रत्येक पशु के पीछे 5 किलो का भूसा, आधे किलो का पशु आहार, हरे चारे का प्रबंध, जल का प्रबंध, समरसेबल का प्रबंध, सारी चीज़ों को उन्होंने मुहैया कराया। हम लालगंज मार्केट के कटघर ग्राम सभा में शंकर जी के मंदिर के पास, मेरा पर डे का वहाँ आना जाना रहता है। मैं सुबह में जाता हूँ दर्शन हेतु। तो आज करीब मैं 3-4 महीने से लगातार देख रहा हूँ, मैं 3-4 महीने से लगातार माननीय SDM महोदय लालगंज को, तहसीलदार साहब को, DM साहब को हमने अवगत कराया, और विथ रिकॉर्ड वीडियो के साथ कुछ पशुएं ऐसे थे जो बाहर फेंक दिए जाते हैं, चिल कौआ नोच नोच के खाते हैं, और कुछ पशुओं को जब वो गाड़ते हैं तो आधे बॉडी जिसके जमीन के अंदर होते हैं, आधे ऊपर बाहर होते हैं। कल के डेट में हम लोग गए थे, योगी वाहिनी गौरक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण मिश्रा जी को हमने भी अवगत कराया। हमने SDM लालगंज को भी फ़ोन किया, वो फ़ोन रिसीव नहीं किए। हम मौके पर जब गए तो जिंदा पशु को उठा करके बाउंड्री के बाहर फेंका गया था। जो पशु जिंदा था उठने के दायरे में नहीं था। जाने के बाद जब वहाँ नोक झोंक हुआ, विवाद हुआ, तब वो लोग जो है उस पशु को ठेले पर लाद करके कैंपस के अंदर ले आए हैं। तब मैंने डॉक्टर को जैसा अभी आप कह रहे हैं, तो जैसे पशुओं के चारा खाना पीने के साथ में दवे का भी तो पैसा देती है सरकार। तो अगर वो पशु बीमार था तो उसको क्या पशु के डॉक्टर को दिखाना चाहिए,
यानी आप जिंदा पशु को बाहर फेंक रहे हो, ऐसे कितने पशु आपने जीवित मार दिए होंगे, तो ये भी तो एक भ्रष्टाचार है। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया गया है और हम लोग दिल से गौ माता को राष्ट्र माता की संज्ञा देते हैं और दिल से मानते हैं। और उसी गौ माता को जब बाहर फेंका गया था तो कल मैंने पशु डॉक्टर से भी बात किया। हमने कहा कि या तो आप खुले शब्दों में कह दीजिए कि मैं इलाज नहीं करूँगा, उसके आगे देखा जाएगा। उन्होंने कहा मैं इस समय बीमार हूँ और इलाज करने के लिए कोई दूसरा जाता है, खाली जब वो लोग सूचना देते हैं तब कोई जाता है। हमने कहा कि यह आपकी ड्यूटी कब कब की है कि आप पर डे गौशाला में कब आएंगे? तो कहेंगे ड्यूटी तो है लेकिन जब कोई सूचना देता है तब आते हैं। हमने कहा ठीक है, उनकी बात हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड है। अच्छा, आपने जैसे डीएम साहब को और एसडीएम साहब को अवगत कराया था, तो क्या डीएम साहब ने या एसडीएम साहब ने इस चीज को गंभीरता से लिया? क्योंकि डीएम जो होता है जिला अधिकारी, वो भी तो जिले का मालिक होता है, उसका भी तो कर्तव्य है कि अपनी जिले की क्या अगर कोई समस्या आती है उसका तो निस्तारण करें। अगर निस्तारण नहीं कर सकते तो वो आगे चीफ सेक्रेटरी को या मुख्यमंत्री को उस चीज से अवगत कराएं। माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को जब हमने सूचित किया था तो उन्होंने हमारा पूरा एड्रेस नोट किया, नाम, गांव, पता, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ों को नोट करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं और अभी एसडीएम साहब को फ़ोन करके भेजते। हमने कहा एसडीएम साहब को हमने सूचित कर दिया है। फिर एसडीएम साहब मौके का निरीक्षण आके किए हैं। अच्छा, किए थे? हाँ, वो उस समय जो है तहसीलदार जी को भेजे थे। जब तहसीलदार साहब आए थे तो हम मौके पर थे, जिसकी कुछ वीडियोज हम लोग बनाए हैं और वो आज भी है। तो तहसीलदार साहब ने सख्त हिदायत दिया कि आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए कि जिंदा पशु अगर मर गया है तो आप बाकायदे जो है नगर में जेसीबी आई है, खड्डा खुदवाइए, 8 फीट गड्ढा उसको जमीन के अंदर डालने के बाद नमक और चूना डालिए, तब उसको दफन करिए। ऐसा ना हो कि बगल में मंदिर है, दर्शन हेतु सब लोग जाते हैं और वहाँ पे बदबू बनी रहे। अयोध्या से कुछ संत वगैरह आते हैं, उस मंदिर पर रहते हैं, लेकिन जो लोग हैं गौशाला को रख रखाव में पड़े हुए हैं, इनकी रवैया बहुत गंदी है। कई बार कहा गया है, हमारे सामने की बात है, एसडीएम लालगंज, तहसीलदार लालगंज, आप लोगों ने जा करके उनको मना किया था, लेकिन वो लोग अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहे हैं। ये चीज़ प्रवीण मिश्रा जी ने भी डीएम साहब से कहा था कि अगर ये फितरत बार बार जारी होती रहेगी तो हम लोग रोड पर बैठ जाएंगे, धरने पर, अनशन पर बैठ जाएंगे। लेकिन अभी भी कल के डेट की ये फितरत है, जिसकी वीडियो हम रखे हैं, अभी हमने आपको दिखाया भी। जी, जो पशु का कान हिल रहा है जी और वो बाहर फेंका हुआ है, और उसके कान से टेप भी काट दिया गया, टैग काट के निकाल दिया जाता है और ये दिखाया जाता है कि छुट्टा पशु किसके घर है आज की डेट में। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ में राय साहब थे, इन्होंने 2 मुद्दे जो उठाए और दोनों ही मुद्दे गंभीर मुद्दे हैं और दोनों ही मुद्दों को लेकर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सख्त तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके निचले स्तर के अधिकारी और कर्मचारी लगातार उनकी ये कुछ लोगों की ये मंशा है कि योगी आदित्यनाथ को और उनकी सरकार को बदनाम किया जाए। अगर ये मंशा होती तो जिस तरीके से एक वीडियो अभी इन्होंने हमको दिया भी और दिखाया भी कि लालगंज सीएससी के अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद दिन में छापा मारते हैं, रात के अंधेरे में उससे झोलझाल करते हैं, और जब ये चीज़ें जिला स्तर के अधिकारियों को दिखाई जाती है तो कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद अभी भी दर्जनों की संख्या में, क्या सैकड़ों की संख्या में खाली लालगंज और देवगांव के अंदर झोला छाप डॉक्टरों की कतार है। तो ये सोचें कि ये कितनी बड़ी धन उगाही किए होंगे। दूसरी चीज़ की जिस तरीके से गाय को राय साहब ने कहा कि जाहिर सी बात है हिंदू धर्म के अंदर गाय को एक पवित्र स्थान दिया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। हाँ, और राष्ट्रमाता भी इन्होंने जैसा कहा कि उसको राष्ट्रमाता घोषित किया गया, और गाय के लिए सरकार, योगी सरकार के द्वारा अलग अलग फैसिलिटियां रखी गई है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी इस तरीके का अगर भ्रष्टाचार चल रहा है या उसके साथ में इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें झोलझाल है। मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।